Again, today's we will explain here polygons. Okay, today's topic polygons. आज का हमारा जो टॉपिक है वो polygons का है. ठीक है, polygons क्या होता है? ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था कल तक हमने जो पढ़े थे वो पढ़े थे हमने लाइन सेगमेंट के बारे में, एंगल्स के बारे में. ठीक है, तो सभी को क्लियर हो गया होगा. ठीक है, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो पॉलीगॉन्स है. ठीक है, व्हाट इज पॉलीगॉन्स? ठीक है, आप देखिए पॉलीगॉन्स में शेप्स आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? शेप्स अलग अलग तरीके के मिलेंगे. तो आप लोग क्लास बैठ करके अटेंड करेंगे बेटा. ठीक है, पॉलीगॉन्स जो है, ठीक है, वो आपको उसके शेप्स अलग अलग मिलेंगे लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीजें डिवाइड हो जाएंगी. ठीक है, तो व्हाट इज पॉलीगॉन? A simple closed figure made up of only line segments. ठीक है, a simple क्या होती है? A simple closed figure made up of line segments. मतलब कि पॉलीगॉन जो शेप होगा वो क्लोज फिगर में होगा लेकिन लाइन सेगमेंट्स के संग बने हुए होंगे. ठीक है, इट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स. ठीक है, ठीक है. एक जैसे कि अगर यदि ये जो फिगर जैसे सर्किल बना हुआ है, ठीक है, सर्किल क्या है? क्लोज फिगर में तो है बट इसके अंदर कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है, तो इट मींस ये पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा. ठीक है, जिसमें लाइन सेगमेंट्स होंगे उसी को ही हम पॉलीगॉन्स कहते हैं. अब लाइन सेगमेंट्स देखिए दो तरीके के हम पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे. एक हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स. ठीक है, ट्रायंगल के होंगे एक तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स. ठीक है, पॉलीगॉन्स में फर्स्ट जो टाइप आएगा वो होगा ट्रायंगल. ठीक है, सेकंड जो शेप आएगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, फर्स्ट जो शेप होगा वो ट्रायंगल और सेकंड जो शेप आएगा वो क्या रहेगा? क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो अब ये देखिए ट्रायंगल जो है और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये भी पॉलीगॉन्स के पार्ट ही हैं. ओके, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स में क्या आ जाएगा? ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो ट्रायंगल में क्या होगा? जिस पॉलीगॉन में 3 लाइन सेगमेंट्स होंगे. ठीक है, अ पॉलीगॉन फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन. अब देखिए 3 लाइन सेगमेंट्स ट्रायंगल में एक तो 3 साइड फ्री हो गई. इस तरीके से भी ट्रायंगल शेप होता है. ठीक है, इस तरीके से भी होता है. ठीक है, ये सारे शेप्स आपके पॉलीगॉन्स कहलाएंगे बट ट्रायंगल पॉलीगॉन्स कहलाएंगे. ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल. अ पॉलीगॉन फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, जिस शेप में 4 लाइन सेगमेंट्स होंगे वो आपके पॉलीगॉन कहलाएंगे. ठीक है, जैसे कि स्क्वायर शेप. ठीक है, और या रेक्टेंगल शेप. ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में एक और शेप आता है जैसे कि हेक्सागन हो गया. ठीक है, और ट्रेपेजियम हो गया. या और भी शेप्स होते हैं जिसमें 4 से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स होंगे. जिसमें 4 से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स होंगे वो भी क्या कहलाएंगे? क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे. जरूरी नहीं है ये दो शेप्स मैंने बताया तो ये भी क्वाड्रिलेटरल होंगे. इसके अलावा जो शेप्स होते हैं ट्रेपेजियम या डायमंड शेप होगा या ट्रेपेजियम शेप होगा, ये सारे शेप्स कहलाएंगे क्वाड्रिलेटरल. इज दैट यस? अब ये देखिए ट्रायंगल टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स हमने पढ़ लिए जिसकी 2 पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल. इसमें 2 तरीके के शेप्स आएंगे. ट्रायंगल में
आपने देख लिया 3 लाइंस साइड्स होंगी और क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइंस भी हो सकती हैं और इससे ज्यादा लाइंस के भी शेप्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम पॉलीगॉन्स के संग एक चीज और पढ़ेंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन्स और इरेगुलर पॉलीगॉन्स। ठीक है, ये दो चीज और पढ़ेंगे हम, रेगुलर पॉलीगॉन्स और इरेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या होता है कि पॉलीगॉन्स आपने पढ़ी हुई है, रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन विद ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। अगर रेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या होगा, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन्स में कि सभी साइड्स उसकी इक्वल होंगी। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर में तीनों चारों साइड्स इसकी इक्वल है, तो ये क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। कभी कभार हमारे पास ट्रायंगल भी ऐसा आता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो भी रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर आता है। इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगॉन में जिसमें की साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, इरेगुलर में क्या होता है, जिसमें साइड्स अनइक्वल होती है। एंड इरेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन whose sides are not equal, जिसमें कोई भी साइड्स उसकी इक्वल नहीं होंगी, वो इरेगुलर पॉलीगॉन कहा जाएगा। रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी, इरेगुलर पॉलीगॉन जिसके अंदर कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ लिया। पॉलीगॉन्स आई थिंक आपको सभी को क्लियर होगा। वापिस से मैं एक बार बता रही हूँ, पॉलीगॉन्स किसे कहते हैं, जिसमें एक क्लोज फिगर शेप बना हुआ होता है और लाइन सेगमेंट्स के साथ बना हुआ। ठीक है, क्लोज फिगर शेप मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन के अंदर हम दो चीज हमने पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, ट्रायंगल पॉलीगॉन और क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन। ट्रायंगल पॉलीगॉन में 3 साइड्स शेप्स होते हैं, उन्हें ट्रायंगल पॉलीगॉन कहते हैं, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स लाइन सेगमेंट होंगे या 4 से ज्यादा भी लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल शेप्स बोलते हैं। फिर हमने एक चीज देखी थी, पॉलीगॉन के जो रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन, इसके अंदर क्या होगा, हमें शेप्स के बारे में पता चलता है कि कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर में क्या होंगे, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और इरेगुलर पॉलीगॉन में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, ट्रायंगल में हमने पढ़ा, देखिए कि तीनों साइड्स होती हैं उसकी, उसे हम ट्रायंगल पॉलीगॉन कहते हैं। लेकिन ट्रायंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, ट्रायंगल में क्या क्या होता है। ठीक है, ट्रायंगल के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अ ट्रायंगल इज अ 3 साइड्स क्लोज फिगर। फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 3 साइड्स क्लोज फिगर, 3 साइड्स भी होती है इसकी और ये क्लोज फिगर होता है। सेकंड इसका क्या होगा, ट्रायंगल में इट हैज 3 साइड्स आर 3 एंगल्स, मतलब कि जैसे ट्रायंगल ये शेप बना हुआ है, अगर इसकी 3 साइड्स हैं तो 3 ही एंगल्स भी होंगे, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। Okay, 3 sides and 3 angles are known as elements of a angle. Elements यदि कहा जाए तो उसमें आप क्या बताओगे, एलिमेंट्स में हम क्या बताते हैं, एलिमेंट्स में कि 3 साइड्स हैं तो उसके 3 एंगल्स भी होंगे, ये उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अ ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय, ट्रायंगल को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ट्रायंगल को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ट्रायंगल का शेप बना करके। इट्स अ symbol of triangle। ठीक है,
ये ट्रायंगल का क्या कहलाएगा, सिंबल कहलाएगा। ओके, अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ट्रायंगल के बारे में समझ में आ गया, इसके 3 साइड्स होते हैं और ये क्लोज फिगर कहलाता है। सेकंड हमने पढ़ा है कि अगर इसके 3 साइड्स हैं तो 3 ही एंगल्स होंगे, तो ये इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। और ट्रायंगल को ट्रायंगल सिंबल से ही डिनोट किया जाता है, छोटा सा बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया, ये ट्रायंगल सिंबल ही इसका सिंबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। इस बारे में पढ़ेंगे, इसके क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल शेप, हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था कि इट्स अ मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज फिगर। ये 4 साइडेड फिगर है, क्लोज फिगर में आएगा ये भी। फर्स्ट क्या हो गया, 4 लाइन सेगमेंट्स भी लिख सकते हो या 4 साइड्स भी लिख सकते हो। 4 लाइन सेगमेंट्स या 4 साइड्स क्लोज फिगर्स, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इट इज फॉर्म बाय 4 लाइन सेगमेंट ए बी सी डी। अगर यदि कोई शेप बना हुआ है जैसे रेक्टेंगल फॉर्म में है तो ए बी सी डी इट्स अ क्वाड्रिलेटरल शेप। ओके, अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम देखेंगे, इसी के अंदर आएगा जो मैं आपको बता रही थी, हेक्सागोन, ट्रेपेजियम, ये सब क्या कहलाएंगे, क्वाड्रिलेटरल शेप कहलाएंगे। तो इसके अंदर हम एक टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल के कौन से टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, एक तो पैरेललोग्राम और एक ट्रेपेजियम। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, एक तो 2 टाइप्स पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के। फर्स्ट टाइप है पैरेललोग्राम। ठीक है, आपने पैरेलल लाइन पढ़ी थी, पैरेलल लाइन पढ़ी थी, उसी से क्या बना है, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम। सेकंड हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेलल से ही हमें पता चल रहा है, पैरेलल वर्ड, पैरेलल लाइंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो पैरेलल लाइंस में हम क्या पढ़ते हैं कि दोनों लाइन सामने इक्वल होती है। ठीक है, उसी तरीके से पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये तो पैरेललोग्राम हो गया। ट्रेपेजियम में हम क्या पढ़ेंगे कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। मतलब कि ट्रेपेजियम में आमने सामने की जो लाइन होगी वो तो इक्वल होगी। ठीक है, और अपोजिट साइड इज इक्वल, बट कुछ लाइन ऐसी होती है जो साइड की लाइन होती है, जैसे कि ये शेप बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ठीक है क्या होता है कि यहाँ तक जो लाइन होती है वो तो इक्वल होती है। ठीक है, और बाकी की जो लाइन होगी वो अनइक्वल में आती है। ठीक है, कि अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल बट नॉट इक्वल। ठीक है, पैरेलल तो होती है बट इक्वल नहीं होती। ट्रेपेजियम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब सब में पैरेलल चलने वाली होती हैं बट इक्वल नहीं होती है, बट इक्वल बट नॉट इक्वल। ओके,
पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बट ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड इज पैरेलल बट नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? ये ट्रेपेजियम के बारे में बताया है। ठीक है, ये ट्रेपेजियम के बारे में है। पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और ट्रेपेजियम में हम क्या कर रहे हैं? अपोजिट साइड्स पैरेलल बट नॉट इक्वल। ठीक है, पैरेलल तो होती है, पैरेलल मींस कि वो संग में चल रही है बट किसी भी पॉइंट पे वो मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल बट नॉट इक्वल। ओके, ये हमारा ट्रेपेजियम के बारे में होगा। अब पैरेललोग्राम में किस तरीके के शेप्स होते हैं हम देखेंगे, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, और रेक्टेंगल, स्क्वायर और रॉम्बस। एक तरह का जो डायमंड शेप में होता है। ठीक है, इसमें आप रॉम्बस में देखेंगे कि ये सारी साइड्स, चारों की साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो ये किसमें आ जाएंगी? पैरेललोग्राम में आ जाएंगे। ओके, अभी ट्रेपेजियम से रिलेटेड हम और भी शेप्स देखेंगे जो कि आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर में आपको स्क्वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? A square is a parallelogram. Opposite sides are equal या parallel. All sides are equal. Okay, and all the angles are right angle. देखिए, हम स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं इसी में। शेप्स के थ्रू भी आपको डेफिनेशन याद हो जाएंगी, बस ध्यान रखना है कि हमें शेप्स अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। जैसे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल तो है कि कहीं पे भी जाकर के नहीं मिलेंगी, जो आमने सामने की लाइन है। जैसे ये हो गई, अगर इनको आगे बढ़ा दिया जाए तो ये किसी भी लाइन पे नहीं मिलेगी। अपोजिट साइड्स में इन लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये तो एक तो ये हो गया। दूसरी क्या बात होगी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ये चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल साइज की होंगी। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और थर्ड इसका जो पॉइंट है वो ये है कि ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। ठीक है, या ऑल एंगल्स आर राइट एंगल भी बोल सकते हैं या 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। ओके, मतलब कि सभी जो इसके स्क्वायर के चारों तरफ के, चाहे हम इस एंगल को ले लें, चाहे इसको ले लें, इसको भी ले लें, 4 साइड्स हैं इसके, 4 वर्टेक्स हैं, तो 4 ही वर्टेक्स का जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। ओके, अब इसी तरीके से हम रेक्टेंगल का पढ़ेंगे। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। अगर आपसे पूछे कि रेक्टेंगल किस तरीके का शेप है, पैरेललोग्राम का है बट क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल, ओके, एंड पैरेलल। इसमें दोनों ही आ गए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब ये चारों जो साइड्स हैं वो आमने सामने की इक्वल है और पैरेलल भी है, जो कि एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। ठीक है, इसके सभी जो एंगल्स है चारों वो 90 डिग्री के एंगल्स हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए, आपने क्या पढ़ लिया? पॉलीगॉन्स पढ़ लिया। पॉलीगॉन्स के अंदर हमने ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, ठीक है, रेगुलर, इरेगुलर और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमने पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वी विल डू इन बुक। Which of the following figures are polygons? ऐसा कौन सा फिगर्स है जो कि पॉलीगॉन का शेप बना रहा है? देखिए, ये जो शेप है वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के फॉर्म में बना है, तो ये भी पॉलीगॉन कहलाएगा। आप
आप इसके आगे लिख सकते हो या टिक लगा सकते हो। इट्स अ पॉलीगॉन शेप। ओके, वी शेप देखिए, ये शेप जो बना हुआ है ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये भी पॉलीगॉन कहलाएगा। सी, ये टू ट्रायंगल्स बने हुए हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, क्योंकि क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट्स के संग बने हैं, तो ये भी पॉलीगॉन कहलाएंगे। जिस किसी में भी लाइन सेगमेंट होगा वो शेप पॉलीगॉन कहलाएगा। डी में देखिए सर्किल बना हुआ है इस तरीके से और ये शेप बना हुआ है, तो ये पॉलीगॉन नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलीगॉन। तो आप इसके आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये भी पॉलीगॉन शेप है क्योंकि लाइन सेगमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, कहीं पे भी राउंडिंग शेप नहीं है। एफ देखिए ट्रायंगल शेप में है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कोई सा भी शेप दे रखा हो ट्रायंगल का वो सारे पॉलीगॉन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट जी शेप। जी शेप में लाइन सेगमेंट्स तो दे रखा है, सर्कल के फॉर्म में है, बट जी पॉलीगॉन में नहीं आएगा। ये इतना शेप है, ये भी पॉलीगॉन नहीं है। एंड लास्ट इज सर्किल, सर्किल इज नॉट अ पॉलीगॉन शेप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर है। यहाँ पे शेप्स के बारे में बताना था कि कौन सा शेप पॉलीगॉन शेप है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, आइडेंटिफाई रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन शेप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन शेप्स के बारे में बताना है। रेगुलर में हमने क्या पढ़ा था, रेगुलर के अंदर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, लेंथ जो है साइड्स की वो इक्वल होंगी, तो वो किसमें आ जाएंगी, रेगुलर पॉलीगॉन्स में। और इरेगुलर में जिसकी की साइड्स इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए शेप में क्या बना हुआ है, रेगुलर, सॉरी ट्रायंगल शेप बना हुआ है, और ट्रायंगल में, ठीक है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, ये तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रेगुलर, सॉरी तीनों साइड्स अनइक्वल है, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल हमें लेंथ का पता नहीं चल रहा है, तो ये आ जाएगा इरेगुलर में। बी इज स्क्वायर शेप दे रखा है, स्क्वायर शेप में चारों ही साइड सेम लेंथ की होती है, ठीक है, अगर एक साइड लेकिन 4 सेंटीमीटर की है तो बाकी की तीनों साइड भी 4 सेंटीमीटर की होगी, इसलिए ये रेगुलर कहलाएगा, रेगुलर। ओके, सी देखिए, इसके अंदर इस तरीके से शेप बना हुआ है, इसमें चारों ही साइड्स की लेंथ जो है वो अनइक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा, इरेगुलर में। साइड्स को देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये इक्वल है या नहीं है। ओके, अब ये जो शेप है उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है और इसकी साइड्स तीनों ही इक्वल है, ये आ जाएगा रेगुलर में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 रेगुलर और इरेगुलर हमारे को बताने थे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, which figure is a rectangle and how do you identify a rectangle? तीन शेप्स आपको दिए हुए हैं, 3 शेप्स आपको दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट शेप में इस तरीके से शेप दिया हुआ है, बी शेप, हमें केवल रेक्टेंगल पहचानना है कि रेक्टेंगल का शेप सभी जानते हैं, पढ़ते हुए आ गए रेक्टेंगल कैसा होता है। रेक्टेंगल की शेप में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी, ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो रेक्टेंगल शेप दिख गया, ये रेक्टेंगल है और इसमें हमने पढ़ा था कि हर एक जो वर्टेक्स है, ठीक है, 4 कॉर्नर्स हैं, तो चारों कॉर्नर